सो जैसा कि हम 14 जुलाई का एनालिसिस कर रहे थे कि कोई हमें ट्रेड मिल सकती है या नहीं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 ट्रेड मैं अभी तक देख चुका हूँ, जो एक एग्जीक्यूट हुई है और सिंपल बेसिस पर एग्जीक्यूट हुई है, और दूसरी जो है वो उसका मेन मोटो यही था कि मुझे वेट करना है और लास्ट के 5 सेकंड में अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। बी ए स्कैल्पर गेट 5 और 6 पॉइंट्स एंड गेट आउट ऑफ दैट। ठीक है, तो अभी तक मैं 2 ट्रेड ले चुका था। कौन कौन सी थी? एक ट्रेड थी ये और दूसरी ट्रेड थी ये 11:15। बाकी देखते हैं कोई और बनता है तो। जैसे कि यहाँ से एक और चीज़, जो ये पीवोट पॉइंट्स हैं, दीज आर वर्किंग एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस, पहली बात। दूसरी बात, हम हमेशा स्कैल्पिंग करेंगे ना तो कभी भी ब्रेकआउट पर नहीं करेंगे। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया इसने, तो ब्रेकआउट ये देखो, ये ब्रेकआउट दिया है, पीवोट पॉइंट से ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि ब्रेकआउट तो फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इन बिटवीन करेंगे, इन दोनों के बीच में कहीं भी हमें कोई भी ट्रेड मिलेगी, देन वी विल एग्जीक्यूट एंड गेट आवर पॉइंट्स। सो अभी तक मैंने 2 ट्रेड देखी हैं, तीसरी ट्रेड देखते हैं हम। 11:15 के आगे चलते हैं। ये मिलती हुई दिखाई दे रही 11:40 वाली। अच्छा खासा इसने बिग बार बनाया, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि नीचे वीक आ गई। तो जैसा मैंने पहले बोला था कि आई एम नॉट गोना ट्रेड, अभी सिर्फ हम मेन फोकस उसी पे करेंगे, बिग बार विदाउट वीक या फिर रिजेक्शन फ्रॉम 9 EMA। तो उसी के लिए मैं सर्च कर रहा हूँ, कुछ नहीं। जैसे कि इस कैंडल ने 9 EMA को क्रॉस किया, ठीक है, 9 EMA को क्रॉस किया और रिसेंट हाई हमें कितना मिला यहाँ। ओके, तो हाँ, 9 EMA को क्रॉस किया, 12:10 की कैंडल पे हम लेंगे ट्रेड। ठीक है, इस टाइम प्राइस क्या चल रहा है? 44,713 पे इसका क्लोजिंग प्राइस था। ओके, 3 तो इसका वही है, 44,600 लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे को क्या ट्रेड मिलेगी? ये बन गई, हमने इस कैंडल का वेट करेंगे, इस कैंडल पे एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारा 9 EMA और रिसेंट हाई ये है पिछले कैंडल का। तो यहाँ 2.19 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। ठीक है, और सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट हमें 1% के अंदर ही रखना है अपनी कैपिटल। जितना मैंने ट्रेड, अगर मैं 5,000 रुपये का लॉट बाय कर रहा हूँ या 5 लाख का लॉट बाय कर रहा हूँ, तो मैं उसका 1% निकालूंगा और वो मेरा स्टॉप लॉस विद इन दैट होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक दिस कि मेरा 1% से ज़्यादा हो रहा है, 1% से कम हो रहा है, तो इस चीज़ पे मैं ध्यान दूंगा। तो एक और ट्रेड मुझे मिल चुकी है। सो मैं पूरे दिन में 3 ट्रेड ले चुका हूँ अभी, हैं, राइट। अभी एक बार और 9 EMA के आसपास यहाँ विक बना दी इसने। ठीक है, वैसे अगर ट्रेड लेता तो जाता है, ठीक है, बट इसने विक बना दी, नो इशू, नहीं लेंगे। ये भी विक बना दी क्योंकि लास्ट में इसको विक बनने का मतलब क्या है कि इसे रिजेक्शन मिला है, यहाँ से नीचे की साइड से रिजेक्शन मिला। नीचे जब ये प्राइस गया 44, प्राइस यहाँ पे देखो, ये गया 44,681, तो ये प्राइस इतना गया और ये जाता, इसका मतलब कुछ लोग हैं जो इसको यहाँ आते ही बाय कर रहे हैं। सो वो अपना बाय कर रहे हैं, मतलब कि वो अगेंस्ट चल रहे हैं इस चीज़ के। यहाँ आकर कहीं ना कहीं हमारा सेलर वीक हो रहा है।
सो हम इस जगह ट्रेड नहीं ले सकते। तो गए 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 गए, ये देखो ये बिग बार, बट दोनों साइड वीक हैं इसकी, ठीक है। ये बिग बार, हाँ विक भी देखते हैं। जैसे कि अगर यही कैंडल अगर ग्रीन होती तो कुछ और कहानी होती। ग्रीन कब होगी, ग्रीन होगी और जिसके नीचे की साइड वीक होगी, तो उसका मतलब क्या है कि नीचे से लोग उसको बाय कर रहे हैं, तभी वो ऊपर जा रही है, ठीक है। और जैसे कि ये कैंडल है रेड, ठीक है, ये रेड ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है और ये भी रेड कैंडल बन गई। अगर ऊपर से रिजेक्शन नहीं मिलता और ये ग्रीन, ऊपर से रिजेक्शन मिलता और ये ग्रीन कैंडल होती तो हम इसमें नहीं जा सकते थे, लेकिन अब इसमें हम जा सकते हैं। तो क्या चीज़ सीखने को मिल रही है मुझे यहाँ से कि ग्रीन कैंडल हो तो विक नीचे की साइड हो, रेड कैंडल है तो विक ऊपर की साइड होनी चाहिए, बस, ठीक है। सो ये रूल्स हैं जो कि मैं मेरी ट्रेड जर्नल में लिखना चाहता हूँ और मैं लिखूँगा, ठीक है। सो अगर यहाँ पर मेरी ट्रेड बनती है तो मैं क्या ट्रेड लेता हूँ, शॉर्ट पोजीशन को मैं सिलेक्ट करूँगा, मैं प्राइस का कंसोलिडेशन का वेट करूँगा, तो अराउंड एंड अराउंड 50% तक लूँगा, ठीक है। और इसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए और नियरेस्ट नहीं, ये तो यार कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तो 1:1 ही बन रहा है, 1:16 का। तो यहाँ तो ट्रेड नहीं बनता है, खैर ठीक है, तो हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये इस कैंडल पे ट्रेड नहीं ले रहा क्योंकि मेरा यहाँ तक का ही मेरा टारगेट रहता, तो जो कि कोई फ़ायदे वाली चीज़ नहीं थी, ठीक है, उसमें मेरा रिस्क ज़्यादा रह जाता। ये कैंडल बिग बार बनी है, बहुत अच्छी खासी बनी है, बट इसने 9 EMA को क्रॉस नहीं किया, ठीक है। इसने यहाँ पर हम एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, इस कैंडल पर इसको देखते हुए यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं, बट यहाँ पर हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, ये देखो, ठीक है। लेकिन अगर मैंने क्या बोला था कि अगर मैं दिन के हाई और लो को मार्क कर लूँ एक बार, प्रीवियस डे का ये देखो भाई, दिस इज़ द लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है, और ये है प्रीवियस डे का हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। अब मैं 5 मिनट दोबारा खोलता हूँ। अब देखो मेरा प्राइस, मुझे कब ट्रेड नहीं लेना, जब मैं ब्रेकआउट पर हूँ, ठीक है। तो यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये देखो, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वाइट कलर की, ये प्रीवियस डे का ब्रेकआउट है और ये क्या है, पिवोट पॉइंट है। तो यहाँ नहीं ले सकता मैं ट्रेड, ठीक है, ना तो पिवोट पॉइंट के साथ ले सकता ट्रेड, ना ऊपर वाले पिवोट के, इन बिटवीन कहीं भी ले लूँगा मैं, ठीक है। ब्रेकआउट पे नहीं लूँगा क्योंकि ब्रेकआउट पे कुछ भी हो सकता है, मूवमेंट किसी भी साइड दिखा सकता है। दैट्स वाई मैं इस कैंडल पे नहीं लूँगा ट्रेड, दैट्स वाई मैं इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट जोन के आसपास चल रहा है। जब ब्रेकआउट जोन के अगर ये 9 EMA यहाँ कहीं होता तो हम यहाँ ट्रेड लेते, ठीक है। सो तो 14 जुलाई को मैंने अभी तक कितनी ट्रेड्स ली हैं, 3 ट्रेड्स लिए हैं और तीनों की तीनों सक्सेसफुल हुई। देखो सक्सेसफुल तो हर एक, अगर जिस बंदे को थोड़ा सा भी एनालिसिस आता है तो वो सक्सेसफुल हो जाता है, बट टाइम लगता है कि कौन 5 सेकंड वाला ट्रेडर है, कौन 10 सेकंड वाला ट्रेडर है, कोई 10 मिनट वाला है, कोई 10 दिन वाला, कोई 1 दिन वाला, कोई 1 महीने वाला, कोई 1 साल वाला है। सो ये डिपेंड करता है कि बंदे को कितनी प्रैक्टिस है उस पर्टिकुलर सिस्टम पे, ठीक है। तो हमें जितनी नॉलेज है, ये हमने बहुत बार देखा होगा कि हम 5 सेकंड तक तो पैसे कमाते हैं जो हमने ट्रेड ली, उसके बाद हम गिर जाते हैं। तो क्योंकि हमारा एनालिसिस उतना ही देर का है कि हम 5 सेकंड लिया और निकल गए, तो हम सिर्फ स्कैल्पर का काम करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। तो मैंने 14 जुलाई का एनालिसिस कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो होगी, हम 13 जुलाई को देखेंगे कि क्या हमारी इस स्ट्रेटजी पर हम कुछ पैसे बना सकते हैं या नहीं।
ठीक है। मेन चीज़ जो होगी वो होगी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और रिस्क 1% होना चाहिए। तो मेन चीज़ ही हमारा क्या है कि हमें रिस्क को देखना है, प्रॉफिट कितना हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वी आर गोइंग टू ट्रेल आवर स्टॉप लॉस नॉट आवर लिमिट, कि मैं इस पे एग्ज़िट होऊंगा इस पे एग्ज़िट नहीं यार, मेरे को स्टॉप लॉस सेट करना है। ठीक है, विद इन 1% मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, प्लस विद इन 1% मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। उसके साथ साथ मेरे को क्या करना है, जैसे जैसे प्राइस हायर 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 होता जाएगा वैसे वैसे मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करता जाऊंगा।